हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं लेके आया हूँ सेक्रल प्लेक्सस की दूसरी नर्व ब्रांच जिसका नाम है कौन सी ब्रांच? कॉमन पेरोनियल नर्व है, जिसका नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व। आज हम बात करेंगे कॉमन पेरोनियल नर्व की। कॉमन पेरोनियल नर्व, ये जो नर्व होती है ये सियाटिक नर्व की दूसरी ब्रांच होती है। पहली सियाटिक नर्व की जो ब्रांच थी उसका नाम था टिबियल नर्व है। हमने कल टिबियल नर्व के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे कॉमन पेरोनियल नर्व की। कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है वो कहाँ पे नर्व सप्लाई करती है, फुट के या लेग के कौन से भाग को नर्व सप्लाई करती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो नर्व होती है इसका मतलब, ये कॉमन जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब हुआ कि ये भी आगे जाकर फिर से डिवाइड होने वाली है, तभी यहाँ पे कॉमन वर्ड आया है। क्योंकि इस नर्व की दो ब्रांच होती हैं। ये आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, हमारे लेग में आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, और इसकी दो ब्रांच होती हैं। एक वो ब्रांच होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डीप प्रेजेंट होती है, डीप टिश्यू में प्रेजेंट होती है। डीप जिसको हम मस्कुलर बोलते हैं, मस्कुलर नर्व बोलते हैं। दूसरी वो ब्रांच होती है जो कि सुपरफिशियल होती है, जो कि क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। तो सुपरफिशियल होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सुपरफिशियल वाली है ये कौन सी हो गई, कुटेनियस नर्व हो गई, कुटेनियस नर्व है। तो जो मस्कुलर नर्व जो होती है वो किसको नर्व सप्लाई करेगी, एंटीरियर भाग, यहाँ के टीबिया का एंटीरियर जो भाग होता है, इस एंटीरियर भाग को नी जॉइंट से नीचे एंटीरियर भाग को नर्व सप्लाई करने का काम कौन करती है, एंटीरियर भाग, एंटीरियर पार्ट ऑफ लेग को नर्व सप्लाई। मतलब हमारी जो लेग होती है, हमारी जो घुटने के नीचे का जो पैर होता है, उस घुटने के नीचे के पैर का आगे वाला भाग जो होता है उस भाग को नर्व सप्लाई करती है कौन, कॉमन पेरोनियल नर्व। इस नर्व की दो ब्रांच निकलती हैं, इसकी दो शाखाएं निकलती हैं। पहली जो शाखा होती है वो डीप टिश्यू में जाती है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर नर्व। तो मस्कुलर जो नर्व होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट सभी मसल्स या मांसपेशियों में नर्व को सप्लाई करेगी। दूसरी जो नर्व होती है वो होती है सुपरफिशियल नर्व है, जिसको हम बोलते हैं कुटेनियस नर्व है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कुटेनियस नर्व है। तो कुटेनियस जो वर्ड होता है वो स्किन के लिए यूज किया जाता है, स्किन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो स्किन प्रेजेंट है, उस स्किन को नर्व सप्लाई कौन करेगी, ये कुटेनियस नर्व करेगी। इसी के साथ साथ ये कॉमन पेरोनियल जो नर्व होती है ये हमारे फुट का डोर्सल जो सरफेस होता है, मतलब एक वो सोल वाला सरफेस होता है जिसको सोरेल नर्व सप्लाई कर रही थी, और ये ऊपर वाला जो है वो डोर्सल सरफेस बोलते हैं फुट का, डोर्सल सरफेस ऑफ फुट। इस फुट वाले डोर्सल सरफेस को नर्व सप्लाई करने का काम कौन करती है, कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व मतलब यहाँ की जो स्किन है, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है उनको नर्व सप्लाई करेगी कौन, कॉमन पेरोनियल नर्व फुट की डोर्सल सरफेस में। तो ये होती है कॉमन पेरोनियल नर्व, जिसकी दो ब्रांच निकलती हैं, दोनों एक मसल्स में नर्व सप्लाई करती है तो दूसरी स्किन को नर्व सप्लाई करती है। इसके साथ साथ में ये फुट का ऊपर वाला जो भाग होता है उसको भी नर्व सप्लाई करती है। अब हम बात करेंगे दूसरी जो नर्व होती है उसकी, जिसका नाम है पुडेंडल नर्व है, जो पुडेंडल जो नर्व होती है वो कहाँ पे नर्व सप्लाई करती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पुडेंडल नर्व। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो S1 से होता है, S2 से होता है और S3 से होता है। इन तीनों की एक ब्रांच मिलकर आपस में एक नर्व बनाती हैं। उस नर्व को, इन तीनों की S1, S2, S3 तीनों की मिलकर एक नर्व बनती है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, पुडेंडल नर्व, जिसको हम बोल रहे हैं पुडेंडल नर्व।
ये जो नर्व होती है ये कहाँ पे नर्व सप्लाई करती है या कौन सी मसल्स के अंदर गतिविधि करवाने का काम करती है। तो ये जो नर्व होती है वो हमारे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका लास्ट एंड पार्ट जो एनस होता है उसको नर्व सप्लाई करती है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट होता है एनस। ये अपेंडिक्स वाला हो गया नीचे, ये होती है हमारी अपेंडिक्स, ये होता है असेंडिंग कोलन, ये होता है ट्रांसवर्स कोलन। ये होती है अपेंडिक्स, ये होता है असेंडिंग कोलन, ये होता है ट्रांसवर्स कोलन, ये होता है डिसेंडिंग कोलन और ये होता है सेगमोइड कोलन। इसके आगे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एनस। तो हमारे एनस का एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो प्रेजेंट होता है एनस के अंदर, ये होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर को नर्व सप्लाई करने का काम कौन करता है? ये पुडेंटल नर्व करती है। यहाँ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन करती है? पुडेंटल नर्व करती है। और इसी के साथ साथ में ये क्या करती है, हमारा जो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके आगे एक यूरिथ्रा जुड़ी रहती है। यूरिथ्रा, ये होती है यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा तो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम यूरिथ्रल स्फिंक्टर। उसको हम बोलते हैं क्या? यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर और ये होती है यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में मध्य में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इसको बोलते हैं क्या? यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इसको भी नर्व सप्लाई करने का काम कौन करता है? ये पुडेंटल नर्व करती है। इसका भी कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन करता है? ये पुडेंटल नर्व करती है। और इसी के साथ साथ में इन दोनों के सराउंडिंग जो भी स्किन प्रेजेंट है, आउटर जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, उस स्किन को भी नर्व सप्लाई करने का काम कौन करता है? तो सराउंडिंग या लाइन जो भी स्किन होती है इसकी, उसको भी नर्व सप्लाई कौन करता है? ये पुडेंटल नर्व करती है। तो ये होता है सेक्रल प्लेक्सस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक